नाज़रीन, हमारा विद लाइफ का नाम से एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे एक मुतनाज़ा व्लॉग अपलोड होता है जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स जो बीमारी की हालत में है और वो उस व्लॉग के दौरान इंतकाल कर जाता है। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुई उसके बाद जंगल की आग की तरह ये क्लिप पूरे सोशल मीडिया पे फैल जाता है और इस चीज़ में दो राय नहीं है कि जिसने वो क्लिप देखा वो बहरहाल परेशान हुआ, उसने तकलीफ़ महसूस की, क्योंकि जब कोई शख्स इस दुनिया से जा रहा होता है वो किसी का अजीज़ हो या ना हो, इवन के हम रोड पे जाते हैं, हमने देखा कि किसी जानवर को भी कोई चोट लग जाए तो इंसान परेशान हो जाता है कि यार इसको कौन रेस्क्यू करेगा, कौन आके इसकी तीमारदारी करेगा। तो अपना कोई अजीज़, कोई प्यारा, उसको इस तरह से रिकॉर्ड करना, क्या मामला थे। उस वीडियो को जब मैंने देखा मुझे भी बहुत बुरा लगा, हमने उस हवाले से बात भी की, लेकिन फिर मैंने एक और वीडियो देखी जिसमें ये दोनों ख़वातीन इस हवाले से बता रही थी कि हमारे हालात क्या हैं। जिस वक्त हम परेशान थे, हमारे वालिद के इलाज के लिए कोई पैसा नहीं था, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं था, उस वक्त ये लोग कहाँ थे। उसके बाद एक और सवाल पैदा होता है कि क्या अगर कोई शख्स बहुत परेशान है और उसके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो क्या वो ये कर सकता है। क्या मामलात हैं। कोई भी कहानी तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक दोनों तरफ के मौक़िफ़ सामने ना आए। हमारे साथ इस वक्त अमारा मौजूद हैं और साथ उनकी बहन मौजूद हैं जो इस यूट्यूब चैनल को रन करती हैं। आज इनसे तमाम तर तफ़सीलन जानेंगे, तमाम तर गुफ्तगू करके हक़ाइक़ जानेंगे, क्या हुआ, किस तरह से रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड के बाद एडिट करके आप लोगों ने जब लगाया उस वक्त किसी ने समझाया या क्या मामला क्या हुए, और जब ये वायरल हो गया उसके बाद जब रद्द-ए-अमल आने लगा फिर क्या मामला थे। एक चीज़ मैं शुरू में आपको बताना चाहता हूँ कि जिस घर में हम बैठे हुए हैं ये मेरा ख्याल है कुल मिला के 1 या सवा डेढ़ मरले का घर है जिसके अंदर बाकायदा तौर पे सीढ़ियाँ मौजूद हैं। और ये जो 1 डेढ़ मरला घर है इसके मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है 4 मंजिला ये घर है, 4 या 5 मंजिला। आप सोचें कि 1 मरले के ऊपर अगर 5 मंजिला फ्लैट खड़ा करेंगे तो वो ऐसे लगेगा कि एक जो है बांस का डंडा खेतों में खड़ा है। इस तरह का घर है और बड़ा जो है कस्मा पुरसी के आलम में ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बड़ा खस्ता हाल घर है और ऊपर जो छत है वो मेरे ख्याल लैंटर्न नहीं है, वो बाले डले में है। ऐसे ही जी, बाले डले में है। और मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा मैन यहाँ पे वो विजुअल ज़रूर डालें और वो आप स्क्रीन पे देखेंगे कि ये हालत है। अब क्या किसी के हालात ख़राब हैं या गुर्बत है, क्या ये तमाम हालात किसी को ये इजाज़त देते हैं कि वो अपने किसी अजीज़ को इस तरह की हालत के विजुअल्स रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे वायरल करें। क्या मामलात हैं। हमारे साथ दोनों बहनें मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारा, आपका नाम अमारा हाँ है जी, जी, मेरा और नाम आपका अमारा नाम क्या है? अमरीना। अमरीना, हाँ ठीक जी, है। अमारा, मैं पहले आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा जी। कि ये सबसे पहले बताएं कि ये कितना कुल जगह कितनी है? ये सवा एक मरला होगी, ज़्यादा नहीं इससे। सही। हाँ और जी, ये कितने मंजिला घर है? ये 5 मंजिले हैं। 5 मंजिलें हैं। 6वीं मंजिल पे इसकी छत है। छत है। ठीक है, 6वीं मंजिल पे इसकी छत है। और ये तमाम घर ये इस तरह बालों पे बना हुआ है? हाँ जी। ठीक है, ये लैंटर्न नहीं है? नहीं, नहीं, ठीक है, यहाँ प्लांटर नहीं है। अच्छा ठीक है। मतलब कि इससे तो ये पता लग गया कि आप मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रही हैं। हाँ जी। सवाल जो मैंने इंट्रो में रखा कि क्या मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो इंसान कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले बताएं आपने यूट्यूब चैनल कब बनाया? मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था 2023 में और मेरा यूट्यूब चैनल बिल्कुल भी नहीं चलता था। कोई कहता था आईफोन के साथ चलेगा, कोई कहता था कुछ करो कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि लोग देखें। आखिरकार मैंने अपनी डेली रूटीन डालना स्टार्ट कर दी। बनाते बनाते मुझे 1-2 कमेंट आने लगे कि आप लोग होम टूर दें, तो इसलिए मैंने अपना होम टूर स्टार्ट किया। होम टूर के साथ काफ़ी लोग हम लोग के साथ जुड़ गए। उन्होंने हमारी ज़िंदगी देखी, उन्होंने काफ़ी अंदाज़ा लगाया। और आप यकीन करें, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, ये सारी लोगों की दी हुई मदद की हुई चीज़ें हैं। यहाँ अच्छा। हम लोग की तो इतनी है ही नहीं कि हम लोग कर सकें, मतलब कि जैसे क्योंकि ये बेड पड़ा है और मैं हाँ ये देख जी, रहा था कि इतने छोटे घर में एसी है, हाँ जी, तो ये ये सब आपको लोगों ने दिया। मदद की। मदद हाँ किस जी, तरह से की कि व्यूज आ रहे थे, पैसे इकट्ठे हो रहे थे, या लोगों ने बकायदा गिफ्ट भेजे? लोगों ने गिफ्ट भेजे, हमारे साथ राब्ता किया, हमारे साथ उन्होंने कांटेक्ट किया और इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे। तो वहाँ से उन्होंने हमें जो है ये बेड, एसी, ये मशीन, हर चीज़ लोगों की दी हुई है। आपके पास एक गाड़ी भी है? वो भी किसी ने हमें दी हुई है, गाड़ी वो दी भी हुई है? हमारी अपनी नहीं, हमने खुद नहीं अपने पैसों से खरीदी, क्योंकि हम ना अभी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत घर की है। अगर हम लेंगे तो घर लेंगे, हम गाड़ी क्या करेंगे। नहीं, आपको ऐसे किसी, आपके पास गाड़ी है ना, हाँ वो जी, किसी ने दी हुई है हाँ आपको? जी, वो अच्छा, किसी ने दी हुई है। मुझे आप बताएं, आपने बताया 2023 में आपने ये हाँ कंटेंट जी, शुरू किया। सबसे पहले आप क्या कंटेंट करती थी, मतलब कि जो चलता नहीं था? मैं यही करती थी, मतलब बस अपनी रूटीन दिखा दी, बाहर ज़्यादा जाके ध्यान न दिया। हाँ, ठीक हम है, लोग ज़्यादातर ना हाँ, वीडियो बाहर जाके बनाते थे ठीक क्योंकि है। हमें अपने घर दिखाने से ना शर्म आती थी। हाँ जी,
और फिर वो वायरल ही नहीं हो रहा था। इससे पहले तो हम लोग के घर की हालत बहुत ही खराब थी, है। बहुत ही ज्यादा। अगर नीचे वाले जाके व्लॉग्स आपने देखे जाए शुरू तो ये व्लॉगिंग टाइप ही किया, फैमिली व्लॉगिंग टाइप? हाँ जी, फैमिली आप व्लॉगिंग। किससे इंस्पायर होके ये शुरू किया? मैं एस्ट्रोलॉजी को देखती होती थी, मैंने उनसे देखा, लेकिन मैं उनके जैसा, मतलब मेरा ना बैकग्राउंड था और ना ही मेरी कोई ज़िंदगी उनके जैसी थी। लेकिन मैंने अपनी ये चीज़ भी छुपानी, वो भी छुपानी, ये ना दिखाना, वो ना दिखाना, बाहर जाना होता है, शर्म आएगी, फिर लोग क्या कहेंगे? हाँ लोग क्या कहेंगे, मैं कि इतनी गंदा बैकग्राउंड। और वाकई फिर जब मैंने दिखाया तो लोगों ने यही कहा, इतना गंदा आपका कंटेंट है, इतना गंदा आपका बैकग्राउंड है, जबकि हम लोग के कंटेंट में कोई फहाशी नहीं है, हम लोग कोई गलत वीडियोस नहीं बनाते हैं। अच्छा हमारा और ये मुझे गलत बैकग्राउंड हमें किसको कह रहे थे? गंदे घर को, गंदे यानी कि घर को। पुराने घर को। ठीक अब है। ये हम इसको जितना मर्जी साफ कर ले, ये नहीं साफ होता, ठीक क्योंकि ये इतना पुराने, ये 200 साल से भी ज्यादा पुराना आपका नाम घर है। अमरीना है? हाँ जी। अमरीना, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मैं हमारे की तरफ वापस आता हूँ। अमरीना, आप मुझे ये बात हाँ बताएं जी। कि 2 साल पहले जब आप लोगों ने यूट्यूब पे आके काम करने का फैसला किया, ये बता रहे हैं कि हम एक, वो क्या खातून का नाम है बताया आपने, हाँ जी। उसको देख के आप लोगों ने ये शुरू किया, हाँ जी। ठीक है? आपको क्या हालात थे या मजबूरी क्या थी कि यूट्यूब पे आना? क्योंकि आपका मैं एक व्लॉग देख रहा था, आपके इंटरव्यू पे आने से पहले मैंने आप पे रिसर्च की है। ठीक है। आप बता रही थी कि हम दोनों पहले जॉब करते थे, हाँ हमारे जी। भाई जॉब करते थे, आपने वो तमाम छोड़ के यूट्यूब ही क्यों शुरू किया? क्योंकि हमारे वालिद साहब बहुत ज़्यादा बीमार थे, ठीक है। और मुझे यूं लग रहा था कि अगर हम लोग बाहर जाके काम करेंगे तो इनको पीछे से कौन देखेगा। ठीक और है। भाइयों की हमारे जो है ना आई सेट 9 नंबर है, ये नहीं कि 0.9 या 9 नंबर। 0.9 नंबर है, उनकी आई सेट बहुत वीक है। ठीक है। तो वो तो नहीं देख पाते ना, फिर उनको बाबा को तो फालज हुआ था, ठीक उनको है। हर चीज़ खुद करके देनी थी। ठीक है। तो फिर हमने यही सोचा कि घर बैठ के किसी ने हम बताया लोग, कि यूट्यूब पे आए या बस देखते थे? किसी ने भी नहीं बताया। हम लोग तो बड़े परेशान थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं था वीडियो अपलोड कैसे करनी है। ये बस हम लोगों ने तुक्के मारे, और वो, तुक्का लग गया। हाँ जी, वो बस ठीक फिर है। एक जो होम टूर वायरल हुआ ना, उससे हमारे घर एक भाई आए जो कि यूट्यूब से अर्निंग कर रहे थे ऑलरेडी, और उन्होंने हमसे यही सवाल किया कि आपको अर्निंग हो रही है? हमने कहा नहीं, हमें नहीं अर्निंग हो रही, हम 3 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन हम बस वीडियो डाली जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। फिर उन्होंने हम लोगों का चैनल देखा, उन्होंने कहा कि सही चल रहा है ये, आप बस ये थोड़ी बहुत ही सेटिंग्स होती है थंबनेल ना। कौन बना रहा था? वो फिर हम लोगों को होम टूर से ही एक जो है ना एडिटर मिले भाई, उन्होंने हमारी हेल्प की। उस वक्त भी हमारी हेल्प हुई थी ऐसे कि कोई हम लोगों को थंबनेल बनाने के लिए किसी ने बना के दे देने, किसी ने हम लोगों को ये बता दिया कि कैसे आप लोगों ने अब आगे कैसे काम करना है। अच्छा हमारा, आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे कि यूट्यूब पर ही क्यों आए? मतलब कि काम तो आप पहले भी कर रहे थे, यूट्यूब पे आने का फैसला कैसे हुआ? यूट्यूब पे इसलिए भी था कि कुछ हम लोगों के बाबा ने हमें भाई सपोर्ट की थी। उन्होंने कहा था कि आप लोग करो, लेकिन अच्छे तरीके से करना। और हम लोग फ़नी कंटेंट बनाते थे, इतना फ़नी कि लोगों को इतना हंसी आती थी। और आज हम लोग इतना दुखी है ना लोगों की ही वजह से। फनी कंटेंट क्या था? फ़नी कंटेंट मतलब हम लोगों ने अपना ऐसा मजाक करके दिखाना, ऐसी बातें करनी कि लोग हंस पड़े। मतलब कि मैंने आपका देखा कि आप नाक फुला के दिखा रही हैं। हाँ ये जी, कोई फनी तो नहीं है? वो मेरे लिए फनी था, लोगों को आपके लिए भी funny मजा था? आता था। हाँ, आपके अच्छा पास लगता कंटेंट नहीं था तो आपको जो समझ आ रही थी आप कर रहे मैंने थे। कर दिया बस इस वो। चीज को लोगों ने उठाया था, हाँ हमने जी। नहीं किया। ठीक है। हाँ, हमने बस वीडियो बनाई, लोगों को पसंद जो आई, वो कमेंट पे आता वायरल था होने वो लगे। करते रहते थे। हाँ जी, वैसे ही। अच्छा हमारा बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, अल्लाह हाँ ताला जी। आपके वालिद साहब की मगफिरत फरमाए। आमीन, और बहुत से लोग जो इस वक्त इस पे तनकीद कर रहे हैं, मैं उन तमाम अहबाब से बताना चाहता हूँ कि उस शख्स के इस जहाने फ़नी से जाने पर अगर कोई दुखी होगा तो वो ये 2 ख़वातीन या इनके 2 भाई हैं, ठीक है? हम इखलाकी तौर पे तो बात कर सकते हैं, और वो गलत हुआ। मैं कह रहा हूँ कि मैं पूरे प्रोग्राम में इनके सामने बैठ के बता रहा हूँ कि वो गलत था, वो गलत था, तो इसलिए रद्द-ए-अमल आया और हम इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो गलत ही था, लेकिन फिर भी जो नुकसान हुआ वो इन्हीं का हुआ है, हमारा हुआ। ठीक है? अब मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या जहन में आया, या हम ये देखते हैं कि फैमिली व्लॉगर्स जो आते हैं उनको कंटेंट के लिए आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? मुझे बताइए कि क्या किया आप लोगों ने? देखिए मेरी बात सुने, हम लोग के बाबा 3 साल से फालज में मुब्तला थे। 5 साल से वो बीमार थे फालिज, लेकिन उनको हल्का अटैक था, अभी उनको ज्यादा हो गया था। ठीक है। थे फिर- वो 5 फिर- साल से ही बीमार, ठीक लेकिन है। अभी 3 साल हो गए थे कि बिल्कुल ही वो मंजी के साथ, जैसे कहते हैं ना मंजी हो जाता है अमरीना बंदा। मुझे एक बात बताएं कि एक बंदा ऐसे हो अगर गया था। 5 साल से बीमार है हाँ तो जी। क्या आपको इजाज़त देता है कि आप उसकी मैयत की वीडियो बनाएं?
मतलब कि ये कोई हमने- लॉजिक तो नहीं है मेरी ना। बात सुने, हमने उनकी फौतगी का व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाया। इस चीज को हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। आप लोग कह सकते हैं कि हमने ऐसे किया, लेकिन हमने ऐसे नहीं किया। हमारे बाबा ऑलरेडी बीमार थे, हम लोगों की जो डेली रूटीन चल रही थी, लाइफ चल रही थी, वो हम लोगों ने दिखाई उस पे। और मैंने उनके वो आखिरी लम्हात तो वो थे ही नहीं। वो लोग कहते हैं कि आखिरी सांस ले रहे थे, तो ये व्लॉग बनानी थी। हमारे बाबा के वो आखिरी सांस नहीं थे। हमारे बाबा के आखिरी सांस तो कुछ और थे। वो उनकी जब अम्मी आई, उनके बहन भाई आए, वो तो हम लोगों ने दिखाया ही नहीं आपको, जो आप इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं। एक बीच में एक विजुअल है, मुझे मेरी टीम ने बताया कि वो शायद कुछ देख के हाथ हिलाते हैं, तो आप कहते हैं कि बाबा ने मना कर दिया, जो भी आया कुछ इस तरह का था। वो क्या था? किसी को देख रहे थे, वो किसी की तरफ देख के हाथ हिलाते थे, फिर हमारी तरफ देखते थे, फिर उसकी तरफ देखते थे। आप मजाक तो हम बना रही हैं। कहते थे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम रोते थे देख देख के। हम कहते थे बाबा नहीं, आप उसकी तरफ ना देखो, आप हमारे साथ बात करो, उसको रहने दो, उसको को जाओ, हमने नहीं अपना बाबा भेजना। हम उसको ऐसे बाबा को कहते थे। फिर यहाँ तक ये हम बातें हम अपने पास से कर रहे थे, हमें हमारे बाबा नहीं बता रहे थे कि मुझे कोई दिख रहा है यहाँ अपने पे। पास ही लगे हुए ये थे हम लोग। अपने पास से तुक्के लगा रहे थे सुनी सुनाई बातों पे कि कोई ऐसे देखे तो इसका मतलब उसे कुछ नजर आ रहा है। ये बड़ों की बताई हुई अच्छा, मुझे बातें बताएं थी, कि- लेकिन बड़ों को चाहिए था, वो भी लोग देख रहे थे। हमारे सर पे कोई बड़ा नहीं है, ना माँ है ना बाप है। हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई हो। आप समझती हैं गलती है? गलती भी मैं बताती समझती हैं हूँ। गलती हाँ है? जी, मैं समझती हूँ गलती है, लेकिन ये गलती भी पता है क्यों है? कि जो लोग हमें देखते थे, कि उन्होंने ही हमें कहा था कि प्लीज एक बार हमें उनका चेहरा दिखा दें, एक बार दिखा दें। हमारे बाबा में देखे, जो डेली रूटीन व्लॉग होता है ना, वो एक दिन पहले शुरू होता है। हमारा व्लॉग वो एक दिन पहले का था। अगले दिन उनकी डेथ हुई थी। मेरा सारा वो व्लॉग एडिट हुआ पड़ा हुआ था, बस मैंने उसको अपलोड करना था। और उस दौरान उनकी डेथ हो जाती है, तो मैंने उसमें इत्तला लोगों को करने के लिए, और चलो लोग कोई फातिहा पढ़ दें, तो इसलिए मैंने उसमें बताया कि हम लोग के बाबा इस दुनिया से चले गए हैं। मैंने उनका चेहरा नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया। नहीं, इसमें एक मुझे, विजुअल है जिसमें उनका फेस मैं बांधा आपको हुआ है। बताती हूँ क्यों फिर वो मैंने ऐसे किया। उसमें फिर कमेंट आए, लानत तो तुम पे, तुमने झूठा कंटेंट बनाया है, तुमने झूठा टाइटल लगाया है। और कई कमेंट थे, प्लीज़ हमें उनका एक बार चेहरा दिखा दें। तो अगर कोई बड़ा होता चलो उस वीडियो में भी, तो वो भी तो कहते कि आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। वो क्यों कह रहे थे कि आपने अपना चेहरा दिखाएं उनका, उनको? देखें, सोशल comment मीडिया पे तो में ना कोई भी हाँ हाँ देखें, जी। सोशल मीडिया पे कोई भी कमेंट आ सकता है। आप देखें, उनकी मैं- हर चीज मान नहीं सकते। हमारे सर पे कोई बड़ा नहीं है, हम मानते हैं। वो हमें कहते हैं यहाँ पे पर्दे चेंज कर लो, हम वो करने लग जाते हैं। वहां से चीजें उठा के उधर कर दो, हम करने लग जाते हैं। हमें नहीं पता कि मतलब कि यहाँ आपका पे, कंटेंट यही है कि किसी ने कमेंट में कह दिया। तो हम वो करने लग जाते हैं। हाँ जी। क्योंकि यहाँ पे मुझे करने के बताएं लिए क्या है, कि आप मुझे वो जो आपके वालिद साहब की बॉडी का अंगूठा पकड़ के कहा कि गाइस, वो तब उस टाइम जिंदा हयात थे। थे? हाँ जी। हयात थे? आप थी उस हाँ विजुअल जी, में? आप थी? हाँ जी, मैं थी। आपने क्या किया था? क्योंकि मैं आपको बताऊं, वो 42 मिनट का व्लॉग देखना इतना तकलीफ दे था। मुझे ये व्लॉग गालबन आज से 15 दिन पहले भेजा गया था। इतने दिन हो गए ना आपके वालिद के इंतकाल हाँ को। जी। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि मेरे से वो व्लॉग देखा नहीं जा रहा था। जब आपको पता, मुझे बताएं, वो आपने वो किया था अंगूठा उठा के, जब वो उनकी क्या था? डेथ हुई है, हमने तब कोई व्लॉग एडिट नहीं किया। लोग कहते हैं ना कि एडिट करके अपलोड कैसे कर दिया। वो तो एक दिन पहले का व्लॉग था। मैंने पहले ही बताया कि डेली रूटीन में एक दिन पहले आपको व्लॉग शुरू करना पड़ता है। आपका एक दिन का व्लॉग पहले ही रेडी हो तो अगला फिर बने। जिस दिन वो फोत हुए, हमने उस दिन व्लॉग नहीं बनाया। हाँ, हम लोगों ने अपने लिए, अपनी यादगिरी के लिए उनका एक क्लिप लिया था, जिसमें लोगों के कमेंट के इसरार से एक हफ्ते बाद मैंने अपना अगेन व्लॉग अपलोड किया। तो उसमें मेरी ये गलती हो गई कि मैंने वो क्यों लगा दिया, सिर्फ लोगों के कहने पे अमरीना, लगाया। मैं जो आपसे सवाल किया कि आपने वो जो अंगूठा जिस टाइम पकड़ा, वो आपके वालिद उस वक्त हयात थे या हाँ जी, इंतकाल? आप जाके भी लोग देखें, उसमें मेरे बाबा जो है प्रॉपर एक आवाज दे रहे हैं मुझे करके। मैंने कहा बाबा, मैं उनका ध्यान भटका रही थी कि आपको पता है हमारे गाइस भी हैं। तब हमारे 42 के फॉलोअर सब्सक्राइबर थे वहाँ पे। वो लोग हमें कह रहे थे बाबा दिखाएं। तो मैंने सिर्फ उन लोगों को, बाबा को याद कराया, बाबा आपको पता है हमारे हमें लोग देखते हैं, आप उनको कहते होते हैं। मेरी बेटी ने खाना अच्छा बनाया है, मैं बाबा को खाना पकड़ाने जाती थी तो मैं कहती थी खा के बताएं कैसा बना है। तो बाबा एक बाइट लेते थे, खा के मुझे कहते थे अच्छा बना है। तो मैं कहती थी चलो फिर लोगों को कहो मेरी बेटी के चैनल को लाइक करो। तो मेरे बाबा ये कहते होते थे। तो मैंने कहा याद है आप कहते होते थे कि मेरी बेटी के चैनल को लाइक करो, चलो आज भी कहो, उठो चलो ऐसे को। तो बाबा ने आगे से प्रॉपर उसमें एक आवाज लगाई है करके, जैसे उससे बोला नहीं जा अमरीना, रहा। तो आपकी क्या एज मुर्दा है? इंसान कैसे आवाज लगा सकता अमरीना, है? आपकी क्या एज है? आप सबसे बड़ी हैं, आप इनमें सबसे बड़ी हाँ हैं ना? जी, मेरी 30 आपका, साल एज है। आपकी इन सब में हाँ सबसे जी। ज्यादा एक्सपीरियंस आप है ना? हाँ जी। मुझे बताएं कि एक शख्स आपके अजीज हैं या नहीं है,
नहीं वो मेरे अजीज है, एक मेरे मिनट, ये वालिद तो आपके साहब, हम वालिद है ना, लोग मैं उस आपको सदमे से नहीं एक निकले। सिनेरियो मुझे समझ नहीं आ रहा ये हम क्या कर रहे हैं। हमें तो बैठ के अपने वालिद साहब को पढ़ाई भेजनी चाहिए, ये हम क्या पकड़ के बैठे हुए हैं। नहीं तो मुझे ये नहीं उस समझ वक्त आ रहा ये हुआ लोग क्या ही है। लोग यही तो कह रहे हैं ना कि उस वक्त जिस वक्त आपने उनके लिए पढ़ाई करनी थी, आप व्लॉग लगाने में मसरूफ थे। हमने की है व्लॉग हमने बनाए गलती पढ़ाई, थी, गलती थी ना ये। पढ़ाई भी की है हम लोगों ने, हम यासीन नहीं ने मैं पढ़ रहे आपसे थे। पूछ रहा हूँ कि ये गलती थी ना, लोग क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं हमें कि नहीं पता गलती। था, हाँ। हमें नहीं पता था ये लेकिन गलती अब है। आपको जब क्या ये लगता है? अपलोड हुआ है हाँ हाँ, तब लोगों ने हमें कमेंट किया है कि ये फिर क्या आपको है। एहसास हुआ ये गलती है। फिर एहसास हुआ है, अच्छा, पहले नहीं हमें मैं पता। आपको सिर्फ एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आपके सामने किसी का भी अजीज़ जो है वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, आपको नहीं लगता कि उन्हें लेके फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाना चाहिए या डॉक्टर को बुलाना चाहिए, बजाय कि मोबाइल निकाल के आप वीडियोस बनाएं? हम लेके गए हैं उनको डॉक्टर पे, उनके सारे टेस्ट करवाए हैं, सारे क्लियर आए हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि बाबा को हुआ क्या है। सारे टेस्ट क्लियर आए हैं उनके, मरते वक्त ना उनको कोई हार्ट अटैक आया है ना कोई नस फटी है। बस ऐसे ही उन्होंने अपनी माँ को देखा है, माँ का ही वो इंतजार कर रहे थे। अपनी माँ को देखा है, भाइयों को देखा है और वो दम माँ को तोड़ मतलब गए। क्या कि आपकी दादी को। हयात है? हाँ जी, हमारी अच्छा, दादी 20 हयात है। साल से नाराजगी चल रही थी उनके साथ, वो मिलने नहीं आते थे हमें। और यही वजह से शायद वो अपनी वालदा का इंतजार कर रहे थे कि उन्होंने उसके साथ सुलह करके इधर से जाना था। अच्छा, एक चीज़ और में वो उनसे चाहे बोला नहीं जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी वालदा को देखा है, रोए हैं, माँ का हाथ पकड़ा है और दम तोड़ दिया। मुझे एक बात बताएं, आपको क्या लगता है कि अगर आपके वालिद को ये पता होता कि ये मेरी मैयत पे व्लॉग बनाएंगे, उन्हें कैसा लगता? हमारे बाबा ने, मुझे नहीं लगता हमें कभी रोकना था। तो बाकी ये है कि हमें नहीं पता था कि हम लोगों से ये एक गलती हो रही है। जब कमेंट्स आए इस तरह के लोगों के, फिर आपको एहसास तो हुआ? फिर हमें एहसास हुआ कि अच्छा ये हमने गलती की है। अच्छा, अमारा मुझे आप ये बताएं, क्योंकि आप खुद डेली लाइफ व्लॉगिंग करती हैं, हाँ जी। क्या कंटेंट होता है? मतलब कि मैंने आपका ये तो एक कंटेंट देखा जिसमें आपने अपने वालिद साहब की मैयत दिखा दी या आखिरी दिन रिकॉर्ड करके लगा दिया, और आप बता रही हैं कहीं ना कहीं जब लोगों का रद्द-ए-अमल आया तो हमें एहसास हुआ ये गलती है। हाँ जी, मैंने आपका गलती एक है। और व्लॉग देखा, उसमें आप कब्रिस्तान दिखा रही हैं। जी। आपको लगता है कि कब्रिस्तान कंटेंट के लिए दिखाना ठीक है? नहीं, वो हम लोग कंटेंट के लिए नहीं बनाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, हमारे कई रिश्तेदार हैं जो कि मतलब बाहर वगैरह रहते हैं, तो वो चीज़ वो ये देखना चाहते हैं। ये हम लोग अपने रिश्तेदारों के लिए ये बना रहे होते हैं कि वो भी देख लें। अब आप ये भी कह सकते हैं कि आप लोग के पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, आप उनको सेंड कर दें। नहीं है हम लोग के पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर, वाकई नहीं है। अच्छा, हमारा मुझे एक बात बताएं, मुझे लगता है कि जो भी आप कंटेंट के नाम पे बना रही थी, हाँ आप जी। कभी ये नहीं सोच के बना रही थी कि शायद एक दिन मैंने इतनी मशहूर हो जाना। क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आपको भी ये नहीं ना पता था? नहीं। अगर आपको पता होता कि आपने एक दिन मशहूर हो जाना है, तो आप बहुत सा अपना कंटेंट ना बनाती, जैसा कि मैं आपको भी बताता हूँ। एक मैंने आपका क्लिप देखा, उसमें आप दोनों बहनें गाली निकाल रही थी कि जिसमें कोई आपका गैस का मीटर बंद किसी ने किया, आपने कहा ये, आप समझ आ गई ना? अच्छा, गलत था ना? लेकिन हम लोगों ने उस अगर पे आपको पता होता कि आपने एक दिन मशहूर हो जाना, आप ये कभी ना करती। नाज़रीन, यहाँ पे एक चीज़ ना मैं तमाम अहबाब के लिए, अपने तमाम देखने वालों के लिए एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, जो लोग भी सोशल मीडिया पे काम करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे डे फर्स्ट पे काम कर रहे हैं और आपको कोई भी नहीं देख रहा, आप ये चीज़ हमेशा याद रखें कि एक दिन आपको सब देख रहे होंगे और आपको अपने उस कंटेंट पे पछतावा हो रहा होगा जो आपने ये सोच के बनाया होगा कि मुझे कौन सा कोई देख रहा है। और ये इनका वो कंटेंट था। मुझे लगता है कि जब ये मज़ीद कंटेंट के हवाले से सीख जाएंगी या मैच्योर हो जाएंगी, तो ये अपने वो तमाम पुराने व्लॉग वहाँ से गायब कर देंगी, क्योंकि उस वक्त इन्हें खुद देख के भी उस पर एहसास नदामत होगी। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, आपका मैंने एक होम टूर देखा। मैं जी। क्योंकि यहाँ पे आना था तो मैं चाह रहा था कि मैं कम से कम देखूं तो सही वो क्या कर रहे हैं, वो क्या हो क्या रहा है। आपने अपने होम टूर में अपना बाथरूम दिखा रहे हैं हाँ और जी। बता रहे हैं कि हमारे जितने अजीज थे वो यहाँ पे आके बाथरूम किया करते थे। हाँ ये क्या जी। कंटेंट है? होम टूर है ना, उसकी हिस्ट्री बता रहे थे, उसकी हिस्ट्री जानना चाहते थे लोग। वो सच हकीकत बता रहे थे हम लोग, वो एक हिस्ट्री थी इसकी। अच्छा, आप अभी मजीद, अब तो आपकी बहरहाल जितनी मर्जी तनकीद हुई, आपकी ऑडियंस भर गई है, बढ़ी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमारा हाँ जी, बढ़िया। बढ़ी है। हाँ जी। मुझे बताएं कि आप दोबारा मौका मिले इसी तरह कंटेंट करेंगे? अब नहीं हो पाएगा हमसे, आप मतलब कि छोड़ रहे हैं कंटेंट? छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि हम लोग का घर ही इससे चलता है। आपका जरिए मुआश क्या हाँ जी, बस यही है। है? यूट्यूब है? हाँ जी। कितनी इनकम है आपकी? ज़्यादा नहीं कि हम लोग बस अपने घर का खर्चा कर लें। हमारे बाबा की दवाइयाँ आ फिर भी जाती थी, कितना? बिल दे देते थे हम लोग, कितना? 30 से 40। मतलब कि मुझे यूट्यूब जो है डॉलर्स में पे करता है। हाँ जी। कितने डॉलर्स आपको आते थे? 150। 150।
$150। 150। 150 इतना नहीं आता था हाँ हमें हमारे व्यू इतने थे ही नहीं। हाँ जी अब तो व्यूज आने लग गए। हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं कि आपने इस वायरल वीडियो के बाद उस वीडियो पे रद्द-ए-अमल देते हुए बहुत सी वीडियोस बनाई। क्या हाँ वो जी। ये वक्त था कि जिस पे आप कैश कर रहे थे कि अब यार ये लोग सर्च कर रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, तो हम दोबारा इसी पे काम करें? बिल्कुल भी नहीं। हमारा हक था बोलना बोलना इतने हक इल्जाम था। लग रहे थे